जितना इस दुनिया के सुनोगे ना दोस्तों, उतना ही खुद की सुनने में तकलीफ़ होगी। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो दुनिया की सुनना बंद कर दो, खुद की सुनो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य सनातन धर्म में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम मकर राशि वालों के लिए, हाँ जी, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष रहने वाला है। आज हम जानेंगे 10 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक के मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 10 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक का समय आपके जीवन में किस प्रकार से रहने वाला है। सिर्फ किस प्रकार से ही नहीं, बल्कि हर एक वह जानकारी जो आपके मन में प्रश्न के रूप में मौजूद है, जैसे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, दाम्पत्य जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से यह जो समय है 10 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक का समय आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, हर एक जानकारी आपको बताएंगे। नवग्रह मिलकर के क्या परिणाम आपको देने में सक्षम रहेंगे। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और अगर आप हमसे अपनी कुंडली पर परामर्श कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं 10 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक का समय आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले ग्रह स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, 10 से लेकर के 30 सितंबर के बीच में आपके लिए ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। कुंडली के दूसरे भाव में शनि महाराज वक्र अवस्था में पूरे महीने गोचर करेंगे। कुंडली का जो दूसरा भाव होता है दोस्तों, वह आपकी वाणी का होता है, आपके कुटुंब परिवार का होता है और आपके संचित धन का होता है। और दूसरे भाव में किसी पाप ग्रह का गोचर करना उतना अनुकूल नहीं माना जाता। वहीं कुंडली के चतुर्थ भाव को ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पर राहु महाराज देवगुरु बृहस्पति को चांडाल दोष से ग्रसित करके पूरे महीने गोचर करेंगे। लेकिन यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का जो बल है वह बढ़ गया है और राहु का बल कम हो गया है। इसके पीछे कारण समझिए। देवगुरु बृहस्पति वक्र हो चुके हैं और राहु 0 से लेकर के 6 डिग्री के मध्य में आ गया है। इसलिए दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का बल बढ़ गया और राहु का कम हो गया। वहीं कुंडली के सप्तम भाव को देखिए, जहाँ पर शुक्र महाराज आपको दिखाई देंगे, पूरे महीने इसी भाव में गोचर करेंगे। और कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य के साथ बुध की स्थिति देखने को मिलेगी। सूर्य 17 सितंबर तक आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। उसके पश्चात वह आपके भाग्य भाव में गोचर करने लगेंगे। वहीं कुंडली के भाग्य भाव में यानी कि नवम भाव में मंगल शत्रु की राशि में पूरे महीने गोचर करेंगे। इसके अलावा कुंडली का जो दसम भाव है कर्म क्षेत्र, वहाँ पर आपको केतु की स्थिति पूरे महीने देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति आपके लिए 10 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के बीच में रहने वाली है। अब चलिए जान लेते हैं यह ग्रह मिलकर के आपको क्या परिणाम देने में सक्षम रहेंगे। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है दोस्तों आपके स्वास्थ्य को लेकर के। तो देखिए, आपका जो ये पहला भाव होता है फर्स्ट हाउस, यह आपके इम्यूनिटी सिस्टम, लग्न मतलब आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंडिकेट करता है। आपका स्वास्थ्य होता है और लग्न के अधिपति बनते हैं शनि महाराज। कुंडली के दूसरे भाव में जाकर के वक्र अवस्था में पूरे महीने गोचर करेंगे। लेकिन कुंडली के अष्टम भाव में बुध की स्थिति देखने को मिलेगी और बुध जो होते हैं दोस्तों, वह आपके स्किन के कारक माने जाते हैं। इसलिए इस समय आपको ज़्यादा स्वास्थ्य से संबंधित समस्या तो नहीं होगी, लेकिन आपको अपने स्किन को लेकर के थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। स्किन से संबंधित प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। वहीं दोस्तों, शनिदेव वक्र अवस्था में द्वितीय भाव में आपके मुख भाव में वाणी के भाव में बैठे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको अपने वाणी पर, खान पान पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। तो बाकी सब चीज़ ठीक ठाक दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों, दूसरी और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी शिक्षा को लेकर के है। देखिए, कुंडली का जो पंचम भाव होता है यह आपकी शिक्षा को इंडिकेट करता है। पंचम भाव के जो अधिपति बनते हैं वह शुक्र महाराज होते हैं। पूरे महीने कुंडली के
सप्तम भाव में गोचर करेंगे, केंद्र में गोचर करेंगे, त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर केंद्र त्रिकोण नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से तो यह जो महीना है वह आपके लिए बहुत ही अनुकूल कहा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, 10 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक का जो समय है सितंबर महीने का, यह आपके लिए विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। अगर आप कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई परीक्षा दिलाना चाहते हैं, या फिर शिक्षा में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, आप कर लीजिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके प्रेम जीवन को लेकर के है। आपकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह जो समय है 10 से लेकर के 30 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा। तो देखिए दोस्तों, जो कुंडली का पंचम भाव होता है यही आपकी लव लाइफ का भाव होता है। पंचम भाव के अधिपति बनते हैं शुक्र महाराज, और जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि त्रिकोण के अधिपति बनकर के केंद्र में गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र की जो स्थिति है वह बहुत ही बेहतर कही जा सकती है। और दोस्तों, जब शुक्र चंद्रमा के ऊपर दृष्टि गोचर करते हैं तो चंद्रमा है मन और शुक्र है प्रेम, तो ऐसे में मन में प्रेम की उत्पत्ति होने लगती है। तो ऐसे में जो लोग रिलेशनशिप में हैं, प्रेम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए यह जो समय है 10 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक का समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। उनके बीच बॉन्डिंग मजबूत होगी, मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम जागृत होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए यह जो समय है बढ़िया नज़र आ रहा है। तो वहीं दोस्तों, अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी दाम्पत्य जीवन को लेकर के है, वैवाहिक जीवन को लेकर के। तो देखिए, कुंडली का जो सप्तम भाव होता है दोस्तों, यह आपके वैवाहिक जीवन का होता है। सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं चंद्रमा, जो 2.25 दिन में एक राशि को परिवर्तित करते हैं। लेकिन सप्तम भाव में शुक्र की स्थिति देखने को मिल रही है, और शुक्र देव जो होते हैं वह एक शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने का कार्य करें। अगर पुराने समय से, पिछले समय से किसी भी प्रकार की कोई अनबन चल रही थी, आपके दाम्पत्य जीवन में अगर कमजोरी देखने को मिल रही थी, पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद हो रहे थे, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो उसमें सुधार होता हुआ आपको नजर आएगा। तो वहीं दोस्तों, अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी भाग्य को लेकर के है। भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा 10 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक का समय। तो देखिए दोस्तों, कुंडली का जो नवम भाव होता है वह आपके भाग्य का भाव होता है, और नवम भाव के अधिपति बनते हैं बुध महाराज। कुंडली के अष्टम भाव में पूरे महीने गोचर करेंगे, और आपके भाग्य भाव में मंगल गोचर करेंगे, जो आपके लिए अकारक ग्रह बनते हैं। तो भाग्य के दृष्टिकोण से यह जो समय है दोस्तों स्पष्ट रूप से उतना अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि जो अष्टम भाव होता है उसे खराब स्थान कहा जाता है। जिस भाव का स्वामी अष्टम भाव में गोचर करता है, उस भाव के फल में वह कमी ला देता है। तो ऐसे में भाग्य में आपके रोड़े अवश्य अटकेंगे। अगर आप भाग्य से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, जैसे नौकरी में कुछ नया करना चाहते हैं, या फिर दोस्तों कुछ नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं, नया ज़मीन खरीदना चाहते हैं, तो थोड़ा ठहर जाइए। क्यों? क्योंकि भाग्य के जो अधिपति हैं बुध, वह अष्टम भाव में पूरे महीने गोचर करेंगे। इसलिए थोड़ा रुक जाइए और समय का इंतजार कीजिए। आने वाले समय में निवेश कीजिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके कर्म क्षेत्र को लेकर के है, करियर को लेकर के। तो देखिए, कुंडली का जो दसम भाव होता है वह आपके करियर का होता है, और दसम भाव के अधिपति बनते हैं शुक्र महाराज। कुंडली के सप्तम भाव में केंद्र के अधिपति बन के केंद्र में ही पूरे महीने गोचर करेंगे। और यह जो भाव होता है दोस्तों, यह दसम से दसम होता है, इसलिए बहुत ही श्रेष्ठ कहा जाता है। तो दसम के अधिपति अपने से दसम में गए हैं, तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से, कर्म क्षेत्र के दृष्टिकोण से यह जो समय है बहुत ही अनुकूल कहा जा सकता है। आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ा करने का मौका मिल सकता है। आप जहां भी कार्य करते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या फिर सरकारी सेक्टर, वहां पर आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने का प्रबल योग बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सप्तम भाव में केतु महाराज की स्थिति भी दसम भाव में केतु महाराज की स्थिति पूरे महीने देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, अगर शुक्र से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। बुध से संबंधित कार्यों में थोड़ी कमजोरी देखने को मिल सकती है। तो वहीं अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी बिजनेस व्यापार को लेकर के है। कैसा रहेगा 10 से लेकर के 30 सितंबर का समय व्यापार के दृष्टिकोण से।
तो देखिए दोस्तों, कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वह आपके व्यापार को बताता है, आपके डेली इनकम को बताता है। और कुंडली के जो सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं चंद्रमा, वह 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन शुक्र जो है उनकी स्थिति बहुत बेहतर है। बुध की स्थिति हालांकि थोड़ी कमज़ोर देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी यह जो समय है व्यापारियों के लिए ठीक ठाक कहा जा सकता है। उन लोगों को लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। अगर आपके मन में ऐसा कोई आइडिया है जिसे आप अपने कार्य क्षेत्र पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कीजिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही दोस्तों, इस समय अगर आप व्यापार में कुछ चीज़ों को समझदारी के साथ हैंडल करते हैं तो आपकी आय जो है वह 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, यह तो हो गई आपकी जन्म राशि के आधार पर आपके लिए 10 से लेकर के 30 सितंबर तक का पूरा समय का हाल। अब चलिए जान लेते हैं इस समय को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आपकी कुंडली के जो राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, उनके बीज मंत्र ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनिश्चराय नमः रोजाना सूर्यास्त के पश्चात 108 बार उच्चारण करें। इसके अलावा शुक्र के बीज मंत्र ओम सूम शुक्राय नमः, इसे रोजाना 108 बार उच्चारण करें। और आपके लिए बुध देव की स्थिति कमज़ोर दिखाई दे रही है पूरे समय के लिए, इसलिए दोस्तों बुध देव के बीज मंत्र का भी उच्चारण करें। ओम बूम बुद्धाय नमः रोजाना 108 बार। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया गुजरेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।